हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ मई के लिए। करियर और मनी की रीडिंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, वो आप चेक कर सकते हैं। एंड सिर्फ लव, रिलेशनशिप, मैरिज वाले लोगों के लिए, इनफैक्ट जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं एक रिलेशनशिप में होना, उन लोगों के लिए रीडिंग्स हैं। ठीक है, ये वाली रीडिंग नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मई? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? ओके, एरीज देखिए, फर्स्ट वीक में आप में से जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, उनके लिए मुझे नए रिलेशनशिप की स्टार्टिंग दिख रही है, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से कि वो आपको पसंद करने लग जाए या वो आपको हाँ बोल दे, या आपने उसको कन्फेस करा हुआ था अपनी फीलिंग्स को लेकर और आप वेट कर रहे थे, तो वो डीले जो है वो खत्म हो रहा है। नए रिलेशनशिप्स की स्टार्ट हो रहा है, की स्टार्टिंग हो रही है। एंड आई थिंक जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके रिलेशनशिप में भी आई थिंक एज पार्टनर या एज अ कपल आप लोग किसी डीले से गो थ्रू कर रहे होंगे। मे बी पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, टाइम ले रहे थे, या फिर आप लोग अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे कि भाई जब जॉब लगेगी, जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, तब हम शादी करेंगे। तो आई थिंक अगर आप रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, या आप सिंगल हैं, नई चीजों की शुरुआत हो रही है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। आपकी लाइफ में एक नया चीज की शुरुआत होगी साथ में, ठीक है। एंड कोई भी चीज को लेकर अगर आप वेट कर रहे थे और बहुत टाइम लग रहा था किसी चीज में, तो वो अब डीले खत्म हो रहा है कंप्लीटली, ठीक है। एंड मे बी एक दूसरे से बहुत दूर है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फिजिकल डिस्टेंस बोल लीजिए उसको। एंड मे बी चेंज इन डायरेक्शन जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि लोकेशन चेंज हो रही है और बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब साथ होंगे और वो डीले खत्म हो रहा है और अब आप लोग साथ हो रहे हैं। सो मुझे काफी अच्छी फीलिंग आ रही है लक को लेकर, फॉर्च्यून, डेस्टिनी, कर्मा को लेकर। आप दोनों की लाइफ में जो रुकावटें थी, ऑब्स्टिकल्स थे, वो खत्म हो रहे हैं। उसके साथ साथ जस्ट बिकॉज डीले खत्म हो रहा है या लक, फॉर्च्यून, ये सारी चीजें आपको फेवर कर रहा है, डजंट मीन कि आपको हाथ पे हाथ धर के बैठना है और चीजें अपने आप मैजिक वॉन्ड कोई घुमाएगा और अपने आप चीजें होती चली जाएंगी। नहीं, आई थिंक ये चीजें जो भी अच्छी चीज हो रही है उसके लिए आपको अपनी तरफ से फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। मे बी आपको ये ऑब्स्टिकल्स अलग तरीके से फेस करना पड़े, मे बी आपको दूसरे के सामने, लेट्स से पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे तो इस इंसान से शादी करनी है, या फिर आई एम रेडी टू वेट, ठीक है। तो यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। अगर आप इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में, इस इंसान में, जो भी आपका स्टेज है, ठीक है, सिंगल, मैरिड, रिलेशनशिप, अगर आप इस इंसान में बिलीव करते हैं, देन यू विल हैव टू लाइक वेट फॉर दिस पर्सन। एंड एक होता है ना दूसरे के सामने बोलना कि नहीं, आई नो दिस इज द राइट पर्सन एंड आई विल वेट फॉर दिस पर्सन। सो यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर दिस थिंग, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा एंड अपना पावर जो है ना वो थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि अपने फैमिली में पूरे लड़ाई झगड़े कर लें इस इंसान के लिए, नहीं, बट यू हैव टू बी फर्म कि भाई मुझे इस इंसान से, आई लव दिस पर्सन एंड आई वांट टू बी विद दिस पर्सन एंड आई नो दिस पर्सन इज राइट, और ये टाइम ले रहा है अपना फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, बट टाइम लगेगा, कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। सो कॉन्फिडेंस नहीं खोना है इस बीच में। एंड लाइक क्लेम योर पर्सनल पावर, बोलिए ना कि नहीं, ये इंसान सही है, एंड व्हाटएवर जो भी आपका पेरेंट्स को लेकर या आसपास के लोगों को लेकर बोलने का मन करे, बट डटे रहने वाली थोड़ी वाइब आ रही है। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं एरीज के लिए? लव मैसेजेस सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? सिंगल, कपल, मैरिड,
सबके लिए सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज। एरीज देखिए, सेकेंड वीक ऑफ मे में मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती दिख रही है। ठीक है, आप लोग एक एज अ पावर कपल, ठीक है, हो सकता है फर्स्ट वीक किसी के लिए सही हो, सेकेंड वीक किसी और के लिए सही हो। जो रेजोनेट करे वो लें और जो ना रेजोनेट करे उसको छोड़ दें। ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने साथ में कोई चीज को लेकर प्लान करा था या प्लानिंग करी थी कि हाँ पहले ये होगा, फिर उसके बाद ऐसा होगा, फिर ये होगा और फिर उसके बाद हम शादी करेंगे या उसके बाद हम घर खरीदेंगे या उसके बाद कुछ ऐसा करें। तो प्लानिंग होती है ना, स्टेप बाय स्टेप चीज। तो आई थिंक योर प्लान्स आर वर्किंग आउट रियली वेल। काफी स्टेबल, पावरफुल, सक्सेसफुल कपल दिख रहा है आपका। फाइनेंशियल सक्सेस मिल रहा है आप दोनों को, साथ में आगे बढ़ते दिख रहे हैं आप दोनों। एंड ऑल्सो फर्स्ट वीक में मैंने आपको बताया था ना, जो लोग सिंगल है मे बी वो किसी एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बट अगेन उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। मे बी आसपास के लोग एग्री ना करें उस चीज के साथ कि आपको इस इंसान के साथ होना चाहिए नहीं। तो सेकेंड वीक में पावर कपल बन रहा है, काफी हर चीज में ना सक्सेसफुल और स्टेबल वाली चीज दिख रही है। एंड टू पीपल कमिंग टुगेदर, सो मुझे काफी कनेक्शन अच्छा दिख रहा है, मुझे लव दिख रहा है, मुझे अच्छी पार्टनरशिप दिख रही है, मुझे अट्रैक्शन दिख रहा है सेकेंड वीक में। एंड अगेन सेम वाइब यहाँ पे भी है, डू नॉट गिव अप ऑन दोज यू लव। सो ये इंसान, आई थिंक जिस चीज के लिए आप फर्स्ट वीक में वेट कर रहे थे, स्टेबिलिटी का, एंड यू नो कि दूसरा इंसान रेडी हो रहा है, भाई टाइम तो दो। सेकेंड वीक में आई थिंक उस चीज को लेकर थोड़े बहुत हिंट्स या स्टार्टिंग हो जाएगी कि हाँ दूसरा इंसान रेडी हो गया है, दूसरा इंसान स्टेबल हो गया है। सो आई थिंक आप भी उस पर गिव अप नहीं कर रहे हैं, वो भी आप पे गिव अप नहीं कर रहे हैं। आई थिंक मिड मे तक ना टू नॉट गिव अप ऑन ईच अदर वाली वाइब आ रही है कि जस्ट बिकॉज बाहर के लोग थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं डजंट मीन कि आप एकदम से गिव इन कर दो उस प्रेशर में कि हाँ ठीक है बहुत टाइम लग रहा है, सो यू नो वैसा चीज वो मत करिएगा। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, सिंगल, कपल, मैरिड, रिलेशनशिप। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। थर्ड वीक में बोथ ऑफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ टुगेदर। चाहे आप सिंगल हो तो कोई नया इंसान आ रहा है, उसके साथ धीरे धीरे जान पहचान होते होते देन प्रॉब्ली यू विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ टुगेदर। इफ यू आर मैरिड देन अगेन आप का अगर कोई लड़ाई चल रही थी तो वो लड़ाई खत्म हो रही है। अगर आप मे बी यू आर फॉरगिविंग ईच अदर और कोई चीज हुई थी, ठीक है, फॉरगिव करा, फॉरगेट करा, आगे बढ़ते हैं, वो वाली चीज है। नए सिरे से एक अपनी मैरिज स्टार्ट करते हैं, वो भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। या फिर रिलेशनशिप है तो वहां पे भी माफ करके आगे बढ़ना, वो हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। या फिर जो सिंगल है उनको कोई नया इंसान मिल रहा है। बट बोथ ऑफ यू एंड योर पार्टनर आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ टुगेदर। ठीक है, साथ में मे बी एक नई लोकेशन पे जाना, या फिर जिस स्ट्रगल से गुजर रहे थे, जिस चीज को लेकर यू नो लाइक बहुत फाइट चल रही थी, अब वो फाइट खत्म हो गई है और अब आप दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हो, लाइक ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हो चीजें। ठीक है, सो न्यू बिगनिंग्स मुझे थर्ड वीक में भी दिख रही हैं। वेरी नाइस। आपके अगर लव, रिलेशनशिप, मैरिज को लेकर बात करी जाए तो काफी अच्छी चीज है। ऑल्सो थर्ड वीक में ना करियर काफी अच्छे होने वाला है आपका, खासकर अगर कोई आर्टिस्टिक क्रिएटिव चीज को लेकर आपका करियर है, प्रोफेशन है तो। एंड ऑल्सो आई थिंक यू नीड टू फॉलो योर हार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ा ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस रिलेशनशिप में आपको अगर और ग्रोथ चाहिए, ठीक है, सक्सेस चाहिए, तो आपको आपकी रियल पर्सनालिटी बाहर दिखानी पड़ेगी। आप को हो सकता है कई चीजें हों जो आप छुपा रहे हो अपने अंदर की, और आपको लग रहा हो कि अरे यार यू नो लाइक आई एम वेरी सेंसिटिव, बट अगर मैं ये पार्टनर को दिखाऊंगा अपने तो कहीं वो
ये ना हो जाए कि अच्छा इतना सेंसिटिव लड़का या इतनी सेंसिटिव लड़की। बट यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि आपकी जो छुपी हुई चीजें हैं ना, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप वो भी बाहर निकाल के रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेंसिटिव है तो बिल्कुल रोना धोना ही मचा दे, नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड लेट द अदर पर्सन नो व्हाट योर रियल पर्सनैलिटी इज। तो उस चीज को बाहर निकाल के रखें, उससे इनफैक्ट आपके रिलेशनशिप को और सक्सेस मिलेगा और ग्रोथ होगी, बिकॉज द अदर पर्सन विल बी लाइक कि अच्छा एरीज अपनी रियल पर्सनालिटी मेरे सामने रख रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो फेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज करने की जरूरत है, बिकॉज मुझे ये भी चीज लग रही है कि एरीज ना थोड़ा मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि प्रिटेंड करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, बट वो थोड़ा होते हैं सेंसिटिव, बट वो दिखाते नहीं है कि वो सेंसिटिव हैं। मतलब दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड दैट वे। वो बताते नहीं है कि अच्छा मुझे ये चीज बुरी लगी, दिल भी लाइक मुझे नहीं बुरा लगा, मुझे किसी चीज का बुरा नहीं लगता, यू नो। तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने का प्रिटेंड करना, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पे उल्टा पड़ सकता है आप पे, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? 4th वीक ऑफ मे के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज। 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज 4th वीक ऑफ मे के लिए? एरीज देखिए 4th वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों की शादी की बात हो चुकी है तो मे बी कुछ टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे आप में से कई लोगों की शायद शादी हो रही है, या एंगेजमेंट हो रही है, या रोका हो रहा है, या कोई सेलिब्रेशन हो रही है। मे बी घर में एक के पेरेंट्स, दूसरे के पेरेंट्स, आप दोनों भाई बहन, बस इसी में ही एंगेजमेंट हो रही है, या मे बी यू नो लाइक हाँ हाँ वाली चीज हो रही है कि हाँ पसंद है पसंद, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट सेलिब्रेशन दिख रही है। इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड देन मे बी इट्स योर एनिवर्सरी, वैसा कुछ हो सकता है, या फिर हॉलीडे पे जा रहे हैं कुछ सेलिब्रेट करने। बट आई थिंक आपने जितनी मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में, या अगर आप सिंगल हैं तो किसी को अपनी लाइफ में लाने के लिए, एक सिंगलहुड से बाहर निकलने के लिए आपने जितनी मेहनत करी है उतना आपको फल मिल रहा है। यू आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर दी हार्ड वर्क, दैट फॉर द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन। मे बी सिंगल है और एक नए इंसान को पसंद करते हैं, तो उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कुछ तो अपनी तरफ से आपने हाथ पैर मारे होंगे, कुछ तो एफर्ट डाला होगा अपने आप को चेंज करने में, उसको समझने में, एक बेहतर इंसान बनने में। सो वो सब एफर्ट्स आपके पूरे हो रहे हैं, ठीक है। बट कोई भी चीज अगर आपको बहुत बर्डन लग रही है, या आपको लग रहा है कि अरे यू नो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, या किसी चीज की स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उसको रिलीज कर दीजिए। अभी स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है, हार्मोनियस रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे आप दोनों का। देखिए यहाँ पे सब जगह मुझे हार्मोनियस रिलेशनशिप दिख रहा है, हार्मोनियस और काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी। यहाँ पे भी ग्रोथ सक्सेस दिख रहा है, यहाँ पे भी ग्रोथ सक्सेस दिख रहा है। सारे कार्ड्स ही ले लिए मैंने और सो मुझे काफी अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे आप दोनों से, चाहे आप कोई नया इंसान है या पुराना इंसान है, बट काफी अच्छी वाइब आ रही है। तो उस चीज का ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो टाइम फॉर सेलिब्रेशन ये चीज आ रही है, ठीक है। ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे थोड़ा सा ना एरीज ट्राई करिए कि मेडिटेट करना स्टार्ट करिए, ठीक है। इवन दो सारी चीजें अच्छी जा रही हैं, बट आई फील आपका गुस्सा बहुत तेज है, ठीक है। एंड गुस्सा बहुत तेज है, एंड प्लस थोड़ा सा ये वाली एक जो फीलिंग है ना कि मैं शेयर नहीं करूंगा, या यू नो मैं अपने आप कोई चीज नहीं बोलूंगा, या मैं किसी के पीछे नहीं जाऊंगा, ये वाली चीज ना आपको दिस थिंग इज होल्डिंग यू बैक, ये आपको आगे ग्रो करने से रोक रही है, ठीक है। सो थोड़ा मेडिटेट करना स्टार्ट करिए, इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट करिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं मुझ में जो मुझे चेंज करनी चाहिए। अकेले बैठेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो पता लगेगा, ऐसा नहीं है। हमको सब समझ आता है, मुझे पता है मेरे अंदर क्या फ्लॉज हैं, क्या ड्रॉबैक है, गुस्सा आता है नहीं आता है, इम्पेशेंट हूं नहीं हूं, जेलस हूं नहीं हूं, इनसिक्योर हूं नहीं हूं, मुझे पता है। सो हमको पता होता है हमारे क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या फ्लॉज हैं,
बट हम उस पर वर्क नहीं करते हैं. सिमिलरली यू ऑल्सो हैव टू सिट विद योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, क्या खराबियां हैं और कैसे मुझे उनको ठीक करना है. एंड आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे ऐसी जरूरत आपको महसूस होगी, खुद ही आपको लगेगा कि यार मेरा पार्टनर इतना सब कुछ कर रहा है मेरे लिए, एंड यू नो मे बी ये रिलेशनशिप में अगर कुछ भी थोड़ी सी कहा सुनी होती है तो वो एवरी टाइम मेरी वजह से होती है. सो मे बी आई एम द वन हु शुड बी वर्किंग ऑन माई ओन सेल्फ. मुझे काम करना चाहिए, मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है. ये हो सकता है आपको ऐसी रियलाइजेशन हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे. ओके, अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा लव मैसेजेस क्या है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. सिंपल सी रिक्वेस्ट है, ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज, प्लीज डू नॉट कॉल. कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, टाइम लगता है. या तो मैं रीडिंग्स कर रही होती हूँ, रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, क्लाइंट की हीलिंग कर रही होती हूँ, सेशंस में होती हूँ, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ. सो वो पर्सनल प्रोफेशनल के बीच में कॉल्स का टाइम नहीं हो पाता है. आप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज सून एज आई सी योर मैसेज. ठीक है. ऑल्सो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ आपको. आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसको रीवायर करता है स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स. ठीक है, एक नज करने में या पुश करने में हेल्प करता है. हर एज ए ह्यूमन बीइंग हम कुछ हद तक खुद चीजें कर लेते हैं, बट उसके बाद हमको पुश की जरूरत होती है, उसके बाद हमको एक्स्ट्रा पॉजिटिव हेल्प की जरूरत होती है, जो कि स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स करते हैं. ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के टाइम पे ये दोनों चीजें हेल्प करती हैं. अगर आप कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस से गो थ्रू कर रहे हैं, आपका माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल बैगेजेस हैं आपके, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपका क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, पेरेंटल ट्रॉमा है. सो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, कहीं पे भी जहां आपको ठीक लगे. अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस मैं देती हूँ क्लाइंट्स को डिस्टेंस हीलिंग के. एंड 21 से ज्यादा करवाते हैं लोग, बट मिनिमम 21 होता है बिकॉज काफी सालों का ट्रॉमा होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि 2-3 सेशंस में हुआ और खत्म हो गया, उसमें टाइम लगता है. सिमिलरली अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है या फिर आपको नेगेटिव कोई सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं. ठीक है. आपको अगर कोई ऑरा आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी लग रही है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम नहीं बनता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं. बट हैविंग सेड दैट, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट करते टाइम पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें. अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अच्छा जादू टाइप कोई चीज है ये और क्विक रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है, टाइम लगता है. सो हैप्पी आइए, थोड़ा पेशेंस के साथ आइए, तसल्ली के साथ आइए, एंड बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये चीज वर्क करेगी. तो बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके. एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मे. एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मे. एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मे. एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मे. एरीज देखिए, हो सकता है फर्स्ट वीक में आप में से कई लोगों के लिए, ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीवन, बट कई लोग हो सकता है ऐसी कोई चीज से गो थ्रू कर रहे हैं जहां पे आपको अपने पार्टनर को फॉरगिव करना पड़े. मे बी कोई ऐसी चीज हो जिसमें आपको लगे कि यार इसने डिसअपॉइंट करा है, बट लेट मी जस्ट फॉरगिव दिस पर्सन, क्योंकि इसके साथ ही मुझे रहना है, आगे बढ़ना है, एंड दिस पर्सन इज अ नाइस पर्सन. ऐसा नहीं है कि ये इंसान बुरा है, इंसान अच्छा है. ठीक है, तो हो सकता है आपको उनकी किसी चीज को माफ करना पड़े और आगे बढ़ना पड़े. एंड आगे बढ़ना पड़े, मे बी न्यू बिगनिंग्स हो इस इंसान के साथ, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था कोई एक चेंज इन डायरेक्शन
आ रहा है कुछ चेंज, कि किसी ने कुछ करा बट आपने माफ करा और फिर एक नई डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, वो भी हो सकता है। बट अगेन नॉट फॉर एवरीवन, फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है कोई पास्ट का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो आपका, कि आपको लगता है कि पास्ट पर्सन ने कुछ मेरे साथ करा तो ये वाला इंसान भी वही सेम करेगा। अगेन आप अपना ट्रॉमा साथ में कैरी कर रहे हो। यू नीड टू रिलीज, यू नीड टू हील, यू नीड टू फॉरगिव द अदर पर्सन। भाई पास्ट के इंसान ने जो भी करा था वो करा था, हो गई वो चीज, खत्म हो गई, ठीक है। सो प्रेजेंट मोमेंट को रूइन मत करिए पास्ट को सोच सोच कर। सो यू नीड टू फॉरगिव योर पास्ट पर्सन, योर करंट पर्सन, एंड जस्ट लर्न एंड मूव ऑन, ठीक है। ऑल्सो हो सकता है इस चक्कर में कि यू नो लाइक टू नॉट गिव अप ऑन दिस पर्सन, और फिर पास्ट को फॉरगिव करना, और फिर मे बी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, डिले हो रही है, तो स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, ये सारी चीजों को लेकर ना आई थिंक हो सकता है काफी रोमांस में भी थोड़ा डाई डाउन हो रहा हो, क्योंकि थोड़ा हैवी एटमॉस्फेयर हो रहा हो। तो अगेन गाइडेंस ये है कि भाई थोड़ी सी प्लेफुलनेस रखें, ठीक है, थोड़ा सा रोमांस को ना जगाए रखें, चाहे वो इनर चाइल्ड के थ्रू, फन एक्टिविटीज के थ्रू, डेट के थ्रू, बट वो रोमांस को ना डाई डाउन मत होने दें। बिकॉज उसके बाद फिर एक बार डाई डाउन चीज हो जाती है ना, और फिर बोरियत आ जाती है, फिर आप उसको चाह कर भी रिवाइव नहीं कर पाते हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? एरीज देखिए, सेकेंड वीक में गाइडेंस आ रही है कि जो भी सिचुएशन जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है ना, चीजें हो रही हैं, जस्ट हैव फेथ, ट्रस्ट करिए इस सिचुएशन पे, बिकॉज दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ठीक है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, सोचिए कि हाँ ठीक है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, कुछ कुछ रुकावटें आ रही हैं, बट आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, एंड सब कुछ मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है। तो ये चीज को ना इस तरीके से सोचना जरूरी है, इंस्टेड के नेगेटिव सोचें, या आप उस तरीके से यू नो कई बार ये थॉट आने लगता है दिमाग में कि शायद मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ कोई अच्छी चीज, बट उसके लिए हमारे पास सेकंड कार्ड है, यू डिजर्व लव, ठीक है। बस ट्रस्ट करने की जरूरत है, एंड यू डिजर्व लव। सो सेकेंड वीक के लिए थोड़ी सी ये वाली वाइब आ रही है कि डाउट मत करना स्टार्ट करिए कि यूनिवर्स आपके बारे में सोच नहीं रहा है, यूनिवर्स हर किसी के बारे में सोचता है, ठीक है। सो यू आर लवेबल एंड यू डिजर्व लव, और आपको मिल रहा है। सेकेंड वीक में अट्रैक्शन कनेक्शन वाली चीज मैंने बताई थी, तो मिल भी रहा है, चाहे सिंगल है, चाहे कमिटेड है, मैरिड है, चीज और अच्छी हो रही है। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? थर्ड वीक में ना देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको आपके फ्रेंड्स से हेल्प मांगनी पड़े, आपको उनको बोलना पड़े कि अच्छा हमारे बीच में ये प्रॉब्लम चल रही है, या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या ये दिक्कत है, सो आई नीड योर हेल्प, ठीक है। सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आप नहीं मांग रहे हैं उनसे हेल्प, और वो खुद ऑफर कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, सो लेट देम हेल्प यू, ठीक है। वो आई मी माई सेल्फ, नहीं नहीं मैं कर लूंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो मत करिएगा, यहाँ पे आपको जरूरत है। और हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आपके फ्रेंड्स हेल्प करें, बिकॉज थर्ड वीक में न्यू बिगनिंग्स वाला कार्ड था हमारे पास, स्टार्टिंग ए न्यू लाइफ। तो मे बी आप सिंगल हैं और आपके फ्रेंड्स दे प्ले क्यूपिड, एंड वो आपको किसी से मिलवाएं और वो यू नो लाइक स्टार्ट करें, तो लेट देम हेल्प यू, ठीक है। काफी पैशनेट लव दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अगेन न्यू बिगनिंग्स है, स्टार्टिंग ए न्यू लाइफ है, फॉरगिविंग the other person, the past person or your current person, and एक काफी पैशनेट रिलेशनशिप में एंटर करना है। और मे बी जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, फ्रेंड्स आपको हेल्प करें उस लड़ाई झगड़े को सॉर्ट करने में, और उसके बाद थोड़ा मे बी पैशनेट मोमेंट स्पेंड हो आपके, ऐसा भी हो सकता है। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज?
4th वीक में एरीज देखिए यहाँ पे ना जो सेलिब्रेशन था, मैंने आपको बताया ना, वो सेलिब्रेशन हो रहा है, बट इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा है कि सब सही है, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मे बी किसी एक चीज से शायद सेटिस्फाइड नहीं हो, एंड हो सकता है वो आपको बोलें कि यार सब बढ़िया है, सब सही है, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, एंड मतलब मुझे तुम्हारे संग होना बहुत ही लकी फील होता है, सब कुछ फॉर्चुनेट है, but then there is this one thing that I don't like about you, because you don't take responsibility, or you don't express, or you don't show gratitude, or you are not grateful for the things that I do. So I know कि तुम मेरी परवाह करते हो, but तुम दिखाते नहीं हो कि तुम मेरी परवाह करते हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, एंड आई थिंक मे बी कुछ ऐसा टाइम हो जहां पे थोड़ा सा आप मे बी ब्रेक लो, maybe both of you decide to spend time apart from each other and थोड़ा सा ब्रेक लेने का, so that अपने अपने एंड पे आप लोग सोचो कि अच्छा क्या करना है और क्या चीज मुझे ठीक करनी है, बिकॉज यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन था एंड यहाँ पे सेपरेशन है, टाइम स्पेंडिंग टाइम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो मे बी जब दूसरा इंसान बोले कि यार थोड़ा ना 5 दिन का ब्रेक लेते हैं, तब आपको लगे कि यार नहीं, मुझे ये चीज मेरे अंदर ठीक करनी चाहिए, और तब आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड आई थिंक किसी भी चीज में ना जल्दबाजी करने की बजाय या कुछ रश्ड डिसीजन लेने की बजाय, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ यू शुड स्पेंड टाइम विद ईच अदर, सो दैट आप एक दूसरे को अच्छे से जाने। जल्दबाजी मत करिए, ठीक है, जल्दबाजी मचाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने बारे में रिवील करना स्टार्ट करिए इस इंसान को। ये नहीं कि सारी प्रॉपर्टी, फैमिली, पर्सनल, सारी पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स, सब कुछ इकट्ठा एक बार ही बता दिया। धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करिए, जानना स्टार्ट करिए, एंड आपको लगता है कि आप इस इंसान को पूरे अच्छे से जानते हो, बट आई थिंक आप इनको ग्रांटेड लेते हो, एंड ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बट आपको अभी भी और थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डालने की जरूरत है ताकि आप इनको और अच्छे से जान पाओ। तो वो मुझे थोड़ा सा ना लैक ऑफ लव नहीं बोलूंगी मैं, लैक ऑफ एफर्ट दिख रहा है आपकी तरफ से, और वो इंट्रोस्पेक्शन में ना आपको क्लिक कर जाएगा, रियलाइज हो जाएगा एरीज, ओके। बट यस, मोरलेस यही मैसेजेस थे मेरी तरफ से आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।